ये दिल कमजोर वालों लोगों का जगह नहीं है। जिनका कमजोर दिल है वो जाइए उधर। यहाँ तो मजबूत दिल वाले आदमी चाहिए। मुझे नहीं पता है कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, मुझे पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं। लेकिन एक चीज जो व्यक्तिगत रूप से हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि साहब गायत्री मंत्र की ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। नहीं, भगवान के यहाँ तो पंडित जी बोले हैं ना, 4 गो सोमारी करना, अमरूद भोला बाबा को खिलाना, धतूरा खिलाना, 1 लोटा जल देना, तुमको बढ़िया दुल्हा मिलेगा। और गायत्री मंत्र को तो ब्रह्मास्त्र कहा गया है, ये सत्य है। जब दुनिया में सारे अस्त्र फेल कर जाते हैं तो कौन अस्त्र चलाया जाता है? ब्रह्मास्त्र चलाया। 4 साल 5 साल नौकरी का ट्राई करते करते आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो आप क्या चीज का प्रयोग करोगे? ब्रह्मास्त्र का। कब करोगे उसका भी टाइमिंग सेट है, हमेशा नहीं हो सकता है। हमने कितने 9 दिन की साधना की, बड़े कठोर साधना हमने किया है अपनी लाइफ में। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, एक आंदोलन हमने चलाया है, जहां जाता हूँ बोलता हूँ कि साहब आप पढ़ लिख के नौकरी करो, आने वाला दिन लड़कियों का है, महिलाओं का है। 21वीं सदी, लड़कियों को आप नौकरी करो और बेरोजगार लड़कों से शादी करो। हाँ, काल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं, ये युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। तो अभी आपको बताया जा रहा था कि हम अपने जीवन में अच्छा कैसे बने, सफल कैसे हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग आसमान में पतंग उड़ते देखते हैं, लेकिन डोर किसके हाथ में है दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई क्या पड़ता है? पतंग दिखता है। और हम लोग देखते किसको हैं? पतंग को देखते हैं। लेकिन पावर किसके हाथ में है? जो नीचे पकड़े हुए। भगवान से जुड़ने वाले की स्थिति यही होती है। अगर आप सच्चे भाव से भगवान को अपने मन से सौंपते हो तो आसमान में उड़ता हुआ जो पतंग दिखता है वो डोर भगवान के हाथ में होता है। और डोर जब भगवान के हाथ में होता है और आदमी ये सोचे, जैसे पतंग अगर ये सोचे कि साहब हमारी ऊंचाई नाप लो, हम कितने ऊंचे आदमी हैं, और नीचे जो बैठा हुआ वो पकड़े हुए है वो कैंची से उसका डोर काट दे तो पतंग कहाँ गिरेगा? किसी नाले में गिरेगा, किसी गटर में गिरेगा, कहाँ गिरेगा उसको भी पता नहीं है। इसलिए कभी भी अपनी ऊंचाई को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऊंचाई भगवान का दिया हुआ है और अच्छे काम के लिए दिया गया है। भगवान क्या करता है? भगवान यही करता है। वो अगर किसी को प्रतिभा देता है, क्षमता देता है तो मात्र पेट का भोजन पालने के लिए नहीं देता है। वो देता है समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। भगवान शक्ति देता है, शक्ति उसकी होती है और उस शक्ति का इस्तेमाल करके व्यक्ति भगवान का काम करता है। युवा प्रकोष्ठ यही काम कर रहा है। युवा प्रकोष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है, युवा प्रकोष्ठ एक शक्ति है जो गुरुदेव के मसाल के नीचे हम सब काम कर रहे हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। लेकिन जब काम करते हैं, अभी निशांत जी आपको बता रहे थे, भगवान का काम करते करते कई बार अहंकार हो जाता है। अहंकार भी बड़ी विचित्र तरह की चीज है। साहब हमने तो उस जग में इतना किया था, उस वाले गर्ल्स एम्पावरमेंट में हम बहनों ने, अभी बता रहे थे, हम बहनों ने एड़ी चोटी 1 लगा दिया था। किसके लिए लगाया था? मेरे लिए लगाया था, निशांत जी के लिए लगाया था तो पानी में गया। अगर आपने भगवान के लिए लगाया था तो जब आपने भगवान के लिए लगाया था तो फिर ये बात आप कह क्यों रहे हैं भाई, या आप क्यों कह रहे हैं? आप लगाते किसी के लिए हो और बोलते भी हो। कई बार हमारे भाई लोगों का दिल टूट जाता है। कई बार आते हैं मेरे पास, भैया फलाने भाई ने मुझे कह दिया, मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा भगवान करे तेरा दिल जो है वो चकनाचूर हो जाए, ऐसा दिल हो जाए कि वो सारा दिल किसी के काम में ना आए। आपका भी दिल टूट जाता है, भैया हमको वो फलानी बहन जो है ना, उसने हमको ये कह दिया, मेरा दिल टूट गया। ठीक हुआ, भगवान करे तेरा दिल ऐसा टूटे कि कोई एग्जाम ना निकाल सके तू। माफ करिएगा, ये दिल कमजोर वालों लोगों का जगह नहीं है। ठीक बोला, जिनका कमजोर दिल है वो जाइए उधर। यहाँ तो मजबूत दिल वाले आदमी चाहिए। इसलिए आप समझ लीजिए, ये जो मजबूत होगा वही आने वाले दिनों में दुनिया में आगे बढ़ेगा। अपने आप को मजबूत बनाने के विज्ञान का नाम ही गायत्री मंत्र है। सीधी सीधी समझ लीजिए।
मेरे समझ में यही है। मुझे नहीं पता है कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, मुझे पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं। लेकिन एक चीज जो व्यक्तिगत रूप से हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि साहब गायत्री मंत्र की ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर कोई मान लीजिए कि किसी दुकान में आपको फेमस मिठाई की दुकान है और आप वहां गए खाए और आप दूसरे को वर्णन कर रहे हैं, खाए हैं तो वर्णन करेंगे उसके स्वाद का। तो साहब गायत्री मंत्र को हम लोगों ने जो किया है और गायत्री मंत्र का जो व्यक्तिगत अनुभव है वो तो यही कह सकता है कि गायत्री मंत्र सबसे बड़ा काम यही करता है कि आदमी के अंदर का कॉन्फिडेंस पावर जो है बिल्डअप कर देता है, बढ़ा देता है। ये साधारण नहीं है और इसका प्रत्यक्ष अनुभूति हम लोगों को मिलता है। आप कल्पना करिए जिन जिन क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं, युवाओं के बड़ी संख्या, बड़े मात्रा में टन के टन युवा आ रहे हैं, अनगढ़ युवा, अनगढ़, उनको कोई जानकारी नहीं है कि गायत्री, वो तो अभी तक गाना सुनते रहे हैं भोजपुरिया लोगों का। और उस कार्यक्रम में वो 3-3, 4-4 घंटे चुपचाप पहली बार आए हुए युवा बैठ जाएं, ये चमत्कार किसका है? गायत्री मंत्र के प्राण शक्ति का ताकत है। और ये प्राण शक्ति गुरुजी ने कहा है, बेटा भगवान अगर किसी को देता है तो सोच समझ के देता है। अनगढ़ व्यक्ति को कभी वो अपनी शक्ति नहीं देता है। सेना में बहाली उसी की होती है जो पहले तो दौड़ता है, कूदता है। नहीं साहब हमको दौड़ाइए नहीं, सेना का एगो मूर्ति बना दीजिए, हम लोग कोचिंग करेंगे, अब मूर्ति को जल चढ़ाएंगे और हमारा सेना में ढुका दीजिए। ऐसा होता है क्या? साहब आपको दौड़ना पड़ेगा। अच्छा दौड़े कहीं या गिर गए तब गिरना पड़ेगा। अच्छा गिर गए कहीं मेरा पैर टूट गया तो संभव है टूट जाएगा, संभव है भाई टूट जाएगा। लेकिन साहब उस रिस्क को कवर करना पड़ता है, तब कोई सेना में बहाल होता है। और भगवान के यहाँ नहीं, भगवान के यहाँ तो पंडित जी बोले हैं ना, जो 4 गो सोमारी करना, अमरूद भोला बाबा को खिलाना, धतूरा खिलाना, 1 लोटा जल देना, तुमको बढ़िया दुल्हा मिलेगा। ये जो भोला बाबा के यहाँ, हम भी कल, अरे देखो भोला बाबा का नाम आया तो याद आया, परसों, हाँ कल, परसों भी थे, कल वहाँ हम लोग वहाँ भोला बाबा के दर्शन करने गए। कहाँ? देवघर में। यो था, हमू थे, सब लोग था। जल लिए अंदर गए, इसका एगो सिपाही था जो हम लोगों को आराम से, हम भोला बाबा को जल चढ़ा के प्रार्थना करिए रहे हैं कि गुरुदेव का काम खूब मन से करें, नीचे बैठबे किए हैं, तब तक 3-4 लोटा हमरे पर चढ़ा दिया। 3-4 लोटा जल हमारे ऊपर चढ़ गया। चलो जल चढ़ा वहां तक तो ठीक है, आगे बढ़े गायत्री परिवार के कार्यक्रम में तो फूल चढ़ाया। तीसरे जगह गए तो अक्षत पूरा इतना डाल दिया कि पूरे मेरे सर में, तो मैंने कहा फूल चढ़िए गया, जल चढ़िए गया, अक्षत चढ़िए गया, तो हम तो साक्षात भोला बाबा हम ही हो गए। माफ करना भाई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी चीज़ों को समझिए। आपका अध्यात्म कमज़ोर और कायरों के लिए नहीं है। जो कमज़ोर हैं, कायर हैं, डरपोक हैं, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। ये तो सूरवीरों का क्षेत्र है, मजबूत लोगों का क्षेत्र है। और गायत्री मंत्र को तो ब्रह्मास्त्र कहा गया है, ये सत्य है। जब दुनिया में सारे अस्त्र फेल कर जाते हैं तो कौन अस्त्र चलाया जाता है? ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। आप रामायण में देखो, जब कोई अस्त्र काम नहीं करता है तो भगवान राम कौन सा चीज चलाते हैं? ब्रह्मास्त्र। गायत्री मंत्र क्या है? ब्रह्मास्त्र है। जब 4 साल 5 साल नौकरी का ट्राई करते करते आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो आप क्या चीज का प्रयोग करोगे? ब्रह्मास्त्र का। कब करोगे? उसका भी टाइमिंग सेट है, हमेशा नहीं हो सकता है। नवरात्र आ रहा है, कब से? 3 तारीख से। और ये विशेष समय होता है ब्रह्मास्त्र को मजबूत करने का लिए। ऋषियों ने कहा है ये जो समय है, खासकर नवरात्र वाला, ये बड़ा पावरफुल समय है। इस समय वातावरण में कुछ ऐसी शक्तियां काम करती है कि अगर आप गायत्री मंत्र का जप
अनुष्ठान के रूप में तपश्चर्या के साथ करो तो आत्मबल की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आत्मबल, और आत्मबल एक ऐसा शक्ति है जिससे इंसान दुनिया में कोई भी बाजी जीत सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नहीं। आत्मबल की शक्ति, कॉन्फिडेंस पावर। और ये कॉन्फिडेंस पावर जो है, ये 9 दिन का जो नवरात्र आ रहा है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर करना। इस नवरात्र को आप जरूर करना। यहाँ तो सामूहिक रूप में होगा, एक साथ भाई लोग करेंगे। बहनों से भी मेरा निवेदन है, लड़कियों से भी निवेदन है कि आप ये नवरात्र की साधना जरूर करना। और कोई साधना करना या न करना, ये 9 दिन वाली साधना जरूर करना। और अगर यहाँ पर बैठ के, ऊपर में लड़कियों का चलेगा, अगर यहाँ पर बैठ के आप कर सको सामूहिक रूप से एक साथ, सुबह वाला शाम में घर पर कर लो, सुबह वाला, तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए इस शक्ति को आप कल्पना करके देखिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमने कितने 9 दिन की साधना की, बड़े कठोर कठोर साधना हमने किया है अपने लाइफ में। अब तो उतना कठोर नहीं कर पाते हैं जितना आप लोगों के ये में हम कर पाते थे। अब आप कल्पना करिए कितनी साधनाओं को हमने किया है, और साधनाओं का लाभ ये मिला कि भीतर का जो प्रचंड आत्मबल प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि बिहार ही नहीं, देश के लाखों युवा गायत्री मंत्र और ध्यान से जुड़ते हुए जा रहे हैं। ये पावर, इस गायत्री मंत्र की शक्ति को आप समझिए। इस शक्ति को, इस ताकत को समझ लेने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि संसार की सारी चीजें गायत्री मंत्र से प्राप्त हो सकती है। मैं बहुत ज्ञान की बातें को करता हूं, लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको भक्ति मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। भक्ति मार्ग भी बड़ी शानदार चीज है। ज्ञान ठीक है, अपने जगह पर बहुत अच्छा है, लेकिन भक्ति मार्ग का महत्व भी कम नहीं है। भक्ति का मतलब भीतर से दया, प्यार, भगवान से क्या करना, क्या करना, प्यार करना, लव करना। आज तक आपने किससे लव किया है? दुनिया के लोगों से किया है। ठगी के शिकार हुए हैं, माँ से, पिता से। पिता माँ भी क्या दे सकते हैं? पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए। नौकरी देने का पावर है क्या उनके पास? आपको नौकरी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर भगवान से आप सच्चे मन से प्यार करते हैं, आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं ये गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना विश्वास हम दे सकते हैं कि आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहे। इतना विश्वास हम दे सकते, नहीं रहे। और आपका मान सम्मान कभी कम नहीं होगा। इसलिए भगवान की पूजा का मतलब भगवान से प्यार करना। ध्यान का मतलब, बहुत लोग कहते हैं कि भैया ध्यान करते हैं ना तो यहाँ दर्द पैदा हो जाता है। तुम तो समाज के लिए दर्द हो ही, अपने आप के लिए भी दर्द हो। माफ करना, आप भगवान से जब बैठो, ध्यान पर बैठो, इमोशंस को टैग करो, भावनाओं को जोड़ो। ये भावनाओं में बड़ी ताकत होती है। भगवान न तो प्रसाद का भूखा है, न फूल का भूखा है। भगवान किस चीज का है? इमोशंस। जैसे आप दुनिया में प्यार करते हो, आजकल तो प्यार भी कहाँ हो गया है, मोबाइल में हो गया है। पहले प्यार का मतलब बड़ा शानदार होता था और कठिन भी था। अब तो बहुत आसान हो गया। आजकल के ज़माना में प्यार करना मतलब मूली गाजर का सलाद खाना। पहले के ज़माना में बहुत मुश्किल होता था प्यार करना। अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करे, वो बड़े कठिन था। उसको कितना बार मार खाना पड़ता था। और धोखा धोखी छत पर से कहीं दिख गई, उतने में बड़ा खुश हो जाता था कि आज दिखी, झलक दिखला जा। आजकल क्या है, जो 24 आवर्स है अवेलेबल है। ये प्यार नहीं है भाई, ये तेरा प्यार नहीं है रे चोर, ये तेरा प्यार नहीं है, तू लफंदर है। भैया दिल टूट गया, वो फर्जी दिल तुम भी भेजता है, वो भी भेजती है व्हाट्सएप पर, और कैसे दिल भेज दिया, बना हुआ दिल, झूठा दिल है, झूठ दिल है, ये सब फर्जी है। इसलिए भाई मैंने कल भी कहा वहाँ झांझा के प्रोग्राम में, इनके दोनों हाथ में लड्डू है। मैं बार बार आपको टोचन मारता हूँ इनका उदाहरण देके। इनके दोनों हाथ में लड्डू है। पढ़ लिख के नौकरी मिल गया, दोनों बल्ले बल्ले। नहीं मिला, पापा जिंदाबाद, नौकरी वाला लड़का खोज के लाएंगे। आपका नहीं भैया, नौकरी नहीं मिला ना तो चाचा कहे कि मुर्गा फार्म खोल लो। भैया खोले, बैंक से लोन लिए, मुर्गा सब मर गया, तुम उस लायक भी नहीं। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक आंदोलन हमने चलाया है, कल झाझा में भी मैंने कहा और जहां जहां जाता हूं वहां बोलता हूं
कि साहब आप पढ़ लिख के नौकरी करो, आने वाला दिन लड़कियों का है, महिलाओं का है। 21वीं सदी, लड़कियों को आप नौकरी करो और बेरोजगार लड़कों से शादी करो। जैसे बहुत दिन वो आप लोग से बेरोजगार लड़की से लड़का सब भी शादी किया है ना, कितना दिन से किया है, हैं? अच्छा किया है ना, लंबा समय तक हम लोगों ने, आप लोगों ने एहसान किया है, तो अब कुछ दिन आप लोग एहसान करो। बीपीएससी का टीचर बन जाओ, बीपीएससी में और रिजल्ट ले आओ, और खोज के संस्कारी, ये नहीं कि कुसंस्कारी मोबाइल, और वो आपका घर में खाना बनाएगा, बर्तन साफ करेगा, हाँ, आओगी तो ट्रे में पानी लेगा, जानू पानी लो। कितना अच्छा लगेगा, फील करो। जो काम लड़कियों को करना पड़ता है, नारी सदी ऐसे आए। हम तो इस तरह के नारी सदी की कल्पना करते हैं, आप लोग भी करते हो ना? नहीं साहब ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हंसते हंसाते बात को समझो, उद्देश्य एक है, हंसने के लिए मैं बात नहीं, पढ़ोगे तो ये होने वाला है। हम जो जो भविष्यवाणी यहाँ करते हैं ना, वो बाद में हो जाता है, इसलिए हमसे कुछ उल्टा पुल्टा मत कहवा लीजिए। हम 30 साल गायत्री जपे हैं, और गोविंदा का एगो अभी चला दिया है सब लड़कन सब, उसमें गोविंदा लिखा है 24 लाख हम गायत्री किए, उसके बाद हमको फिल्म आने लगा, सिद्ध हो गया। हम 30 साल में कितना लाख किए होंगे सोच लीजिए। इसलिए हमको अगर ज़्यादा उड़ के चाहिएगा, कुछ बोल देंगे तो लग जाएगा, आप लोग सही है, में पता चलेगा बर्तन धो रहे हैं। भैया पत्नी कहाँ गई? उसका 9 बजे से क्लास रहता है, और तू? हम खाना बनाएंगे, फिर बर्तन धोएंगे, सब कपड़ा बना के गई है, बोली है चदरों धो देना। साफ समझो, इसलिए पढ़ भाई, पढ़। इसलिए ये पढ़ाई की क्वालिटी को बेस्ट बनाने के लिए हम गायत्री मंत्र का जप पर ध्यान बताते हैं। हमारा गायत्री मंत्र आपको उन्नति के लिए, आपके तरक्की के लिए, आपके विकास के लिए। और ये लोग अगर नहीं पढ़ी तब तो इनको भी वही करना पड़ेगा जो आप, ये तो कर ये रही हैं, ये तो कहते हैं भैया हम लोग का तो आदतें हो गया है, हमार दीदियों गई हैं तो यही कर रही हैं, हमार फुआ का ब्याह हुआ था तो वो भी वही कर रही है, हमार दादी का हुआ था तो वो भी वही करे, तो हम लोग भी वही करेंगे। लेकिन अगर पढ़ ली, डीएसपी बन गई, एसपी बन गई, दरोगा बन गई, तो आपको हंटर दिखाएगी टॉप में, काम किया। ले तुम भी पढ़ो, ये नहीं सोचना कि पढ़ो, लड़कियों को ज़्यादा चांस है। और गायत्री मंत्र इसलिए बोलते हैं, गायत्री मंत्र इसलिए बोलते हैं कि गायत्री मंत्र का जप सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके माइंड को, और ये हम व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव है हम लोगों के पास। गायत्री की ताकत को लोगों ने अभी तक समझा ही नहीं, इसको पूजा पाठ समझ लिया, इसको मंत्र जंतर समझ लिया। ये साइंस है, ये विज्ञान है। इसलिए भाई आने वाला जमाना बहुत शानदार जमाना है, अच्छे लोगों का जमाना आ रहा है, बुरे लोगों का जमाना जाने वाला है। नोट कर लीजिए, बुरे लोगों का जमाना, अच्छे लोगों का जमाना आने वाला है। अब कल्पना करिए, किसी जमाने में जब हम लोग कहते थे कि अच्छा युग आने वाला है तो लोग हंसता था। अब कल्पना करिए कैसे अच्छा युग आया। आज हर जिला में हजारों लोग खड़े मिलते हैं, हजारों लोग फूल माला लेके खड़े होते हैं। हम उस लायक नहीं है, फिर भी लोग खड़े होते हैं। हमने तो गायत्री का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा है अपने जीवन में कि साहब गायत्री सब कुछ देती है। आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्म वर्चस्वम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। गायत्री मंत्र सब कुछ देती है। गायत्री में किसी चीज की ये नहीं है। गायत्री की ताकत से आपका BHU का निर्माण हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। किसको पता है इस बात का? पंडित मदन मोहन मालवीय किसके साधक थे? गायत्री के साधक। गायत्री के साथ आप गायत्री से एक रेलवे मांग रहे हो, एक बैंक मांग रहे हो, एक बड़ा बाबू बना दीजिए हमको। कौन बाबू? बड़ा बाबू। माफ करना, आप ऐसा क्यों? आप बड़ी शक्ति है इसकी, बड़ी ताकत है इसकी, इसको समझा ही नहीं हमारे देश के लोगों ने। हमारी विशेषता क्या है? हम बड़े उल्लू लोग हैं। क्या है? इस समाज की दुर्दशा क्यों है जानते हैं? ये हर चीज का साइंस पूछेगा और करेगा कुछ नहीं, लेकिन साइंस जानना चाहेगा। हमें एक बात बताओ, मोदी जी से पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह क्या बांधते थे? पगड़ी। पगड़ी का साइंस क्या है? भारत का प्रधानमंत्री कहां से पढ़ा हुआ? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ व्यक्ति। आप कहां के? हम तो गांव से मैट्रिक किए। बाबू कहे पटना जाओ,
चौकी पर सोती हैं, रात में 3 बार गिरी हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए, हमको तो आश्चर्य होता है, पगड़ी बांध के पूरी दुनिया में, किसी सिख को आप पगड़ी की बात कह के देखिए, भाला मार देगा। आप सोचिए, भारत के एक सेनाध्यक्ष बने जनरल विक्रम सिंह, कौन समुदाय से थे, पगड़ी बांध के भारत के सेनाध्यक्ष बने। साहब बताइए, एसपी बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, सब बन रहा है, उसको पगड़ी से कोई शर्म नहीं है। लेकिन हमको ध्यान करने में है, हमारा रूम वाला क्या कहेगा, हमारा फूफा क्या कहेंगे। तो आपकी तो दुर्दशा लिखी हुई है, अध्यात्म से नहीं जुड़े, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, सुन लो, तुम लोग सब पर लागू है, नहीं जुड़े तो आने वाले समय में अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पाओ, नहीं रख पाओ। पता चलेगा नौकरी पर गए और पत्नी फरार। भैया, हमारा मौसेरा भाई आया था, रोज हम वीडियो देखते हैं, हम तो सोचते हैं, हम रोज बोलते हैं इस बात। इसलिए घर घर में अध्यात्म को फैलाया जाए। अभी गांव में, समाज में, लोगों की बुद्धि में आग लगा हुआ है। इस आग को अगर नहीं बुझाया गया, इस सारा का सारा जनरेशन जो है समाप्त होने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि जिंदगी को जीने का जो विज्ञान है उसको समझिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप शक्ति को समझिए। आपको अभी पता नहीं है, गुरुदेव की शक्ति, भगवान की शक्ति इन दिनों बहुत तेजी से उम्र घुमर रही है, बहुत तेजी से उम्र घुमर रही है। और हम लोगों को ड्यूटी यही है, उल्टे को उलट के सीधा करना, उल्टे को उलट के सीधा करने का काम हम लोगों को मिला है। उल्टी बुद्धि को सीधी बुद्धि, इसलिए बुद्धि तो ठीक करवे करेंगे, कितना के झुल्फी सीधा करवा देंगे, आपको हम गारंटी लेते हैं। हर जिला में लड़का सैकड़ों की संख्या में आंख बंद किया हुआ मिल रहा है, सैकड़ों की संख्या में ध्यान कर रहा है। कोई जिला बिहार का नवरात्र के बाद लगभग जिले का फिर दौरा शुरू कर देंगे, एक एक चप्पे चप्पे पर जाएंगे, एक एक प्रखंड में जाएंगे। देखते हैं वातावरण कैसे अच्छा नहीं बनता है, कैसे लोग गायत्री मंत्र और ध्यान से अच्छे नहीं बनते हैं। ये भगवान का आंदोलन है, भगवान का। हम डरने वाले लोग नहीं, हम डरते नहीं है। गायत्री मंत्र जपने वाला कभी डरता निडर रहता है, किसी से उसको डर भय नहीं लगता है। इसलिए भाई आप समझ लीजिए, ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बेटा ये आंदोलन और तेज होगा, और तेज होगा। जो इसमें भागीदार बनेंगे, जो इसमें भागीदार बनेंगे, उनका कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी ने कहा है, तेरा कल्याण तो होगा ही होगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी, नस्ल भी सुधर जाएंगी, ये गारंटी उन्होंने ले लिया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, खाली फैशन परस्ती में मत रहिए, खाली फैशन परस्ती, मैं नहीं जाती, मैं नहीं खाती, मैं नहीं सुखती, मैं, ये बकरी मत बनिए। बकरी क्या कैसे बोलती है, हर चीज़ में क्या बोलती है बकरी, मैं। आप लोग क्या बोलती हो, मैं नहीं जाती, मेरे मामू जाते हैं, अच्छा करते तेरे। अरे भैया, ये लोग तो नहीं जनरल लोग हैं, इन लोग से भी ज़्यादा स्मार्ट जब ये हॉस्टल में सुतल होगी, अभी गर्ल्स हॉस्टल में सुतल होगी, और स्मार्ट सब है। उनको भी ठीक करना है, उनको भी सुधारना है, उनको भी इस रास्ते पर लेना है, खींच के लाना है उनको। ये भगवती योजना है, उनको जगाइए, उनको जगाइए, जबरदस्ती लाइए, 1 बार 2 बार 3 बार कहते रहिए, चलो चलो, कभी न कभी तो चलने को तैयार होंगे, कभी न कभी आने को तैयार होंगे। इसलिए निवेदन करिए, ये हमारा अभियान नहीं है। किसका अभियान है? भगवान का अभियान, भगवान का अभियान। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं, यह युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं, यह युग परिवर्तन की बेला है। आप समझ जाइए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव ने कहा, बेटा ये जमाना नहीं रहने वाला है, जो जमाना आज आपको दिख रहा है। 2026 तक समाज में भारी उथल पुथल होने वाला है, कुछ भी घटना घट सकता है किसी के भी घर में। सुरक्षा कवच एक ही है, जो अध्यात्म से जुड़ेगा, गायत्री से जुड़ेगा, सूर्य से संबंध स्थापित करेगा, बचेगा वही। पूरी लंका जल गई, बचा कौन? विभीषण। विभीषण को देख के सब हंसता था, उसका पूरा लंका में विभीषण का इज्जत 2 कौड़ी का था, 2 कौड़ी का इज्जत था। बाद में राजा कौन बना? जिस पर सारा लंका हंसता था, वही वहां का क्या बन गया? राजा बन गया। इसलिए जो आप पे हंसता है,
कि तुम भी ध्यान करती हो, गायत्री जप करते हो, आप उनके हंसी पर ध्यान मत दीजिए। हम लोगों पर भी लोगों ने हंसा था किसी जमाने में, कई लोगों ने हंसा, कई लोगों ने मजाक उड़ाया। आज हंसने वाले के ऐसी की तैसी हैं।